तो नमस्कार, स्वागत है आपका संजय जी एस अकेडमी में। दोस्तों देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये एक टॉपिक से मैंने चूज किया आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट यूपी का जो पेड दे रहे हैं 2023 का, उसमें जीएस का पोर्शन में पॉलिटी आता ही है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मतलब ये वीडियो बना है। और आप यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के एक ओवरव्यू है। पहले मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा, उसके बाद मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इसमें ओवरव्यू है, जैसे इसमें आपको मैं क्या क्या बताऊंगा, इसमें क्या क्या बताऊंगा, आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पहले ओरिजिनली जो था कॉन्स्टिट्यूशन जो एडॉप्ट हुआ है 24 नवंबर को एडॉप्ट हुआ है, 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ है, ठीक। इसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। टोटल ओरिजिनल जो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, ठीक। 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, ठीक है। करंटली क्या इसका स्टेटस है, तो ये देख सकते हैं कि जो जब इनेक्टमेंट हो गया और 1950 से बाद और अभी तक मतलब कुल 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से 448 से भी ज़्यादा आर्टिकल हो चुके हैं, 25 पार्ट हो चुके हैं। मतलब कि पहले 22 पार्ट थे, 3 पार्ट जुड़ चुके हैं, जो कि पार्ट एक्स्ट्रा अलग 22, 23, 24, 25 नहीं, ऐसे नहीं हुए, बस से पार्ट 4 ए ऐसे जुड़ा है, मतलब कि ऐसा करके ए जुड़ गया है, किसी में फिर ए जुड़ गया है, ऐसे करके है। और 4 शेड्यूल न्यू मतलब ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये रहा इसका एक तरीके से थोड़ा से ओवरव्यू। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको जानना जरूरी है, ये पूछता भी है, ठीक है। तो जो इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम जो लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लिया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्रेसिडेंट वगैरह, लेजिस्लेचर प्रोसीजर, बाइक कैमरलिज्म जो है वहीं से लिया गया है, बाइक कैमरल लेजिस्लेचर जो लिया गया है, रूल ऑफ लॉ वहीं से लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम वहीं से लिया गया है, मतलब यूके से लिया गया है, वहीं का मतलब ये है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी वहीं से लिया गया है, ठीक है। लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल भी वहीं से लिया गया है। अब मतलब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से पहला है फंडामेंटल राइट, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रीएम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया है वो यहीं से लिया गया है, ठीक। उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कैसे हटाया जाए, ये पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक। द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का जो मतलब प्रोविजन वहीं से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है, मतलब अमेरिका से लिया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज भी यूएस से लिया गया है, ठीक। जुडिशियल रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी यूएस से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये इम्पोर्टेंट मतलब कि जो बता दे रहा हूँ। आयरलैंड से क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये वहीं से लिया गया। मेथड ऑफ द इलेक्शन अब प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। प्रेसिडेंट का पोस्ट कहाँ से लिया गया है, एक्चुअली में प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो लिया गया है यूके, क्योंकि यहाँ पे है ना कि नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल हेड कौन होता है, नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट होता है। तो नॉमिनल प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, लेकिन जो उसका इलेक्शन मेथड है वो आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंकरेंट लिस्ट, ठीक, कंकरेंट लिस्ट और जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये दोनों चीज़ें ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ही। एग्जाम में यही पूछता है, इसलिए मैं इसी को हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नोशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो ऐड किया गया है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं आपका फ्रांस से इंस्पायर्ड है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और आइडल्स ऑफ रिपब्लिक्स इन द प्रीएम्बल, ये भी वहीं से है। कनाडा से क्या लिया गया है, आप देख सकते हैं कि रेसिडुअल पावर लिया गया, ये पूछता है हमेशा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बाय सेंटर, जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो सेंटर करता है, ये भी कनाडा से लिया गया है, ठीक। फेडरल क्वासी फेडरल गवर्नमेंट भी कनाडा से लिया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। सोवियत यूनियन नाउ रसिया, जो अभी रसिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है, जो आर्टिकल 15(1) क्लॉज ए ऐड किया गया है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखें। प्लानिंग कमीशन जो होता है ना, कहीं कहीं नीति आयोग कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड उसी से, ये भी वही से लिया गया है।
जस्टिस वगैरह सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है प्रियम्बल में, ये कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर है। अब जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया गया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट जो सस्पेंड कर दिए जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, ये लिया गया है जर्मनी से, ठीक। साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट करने के जो प्रोसीजर है वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से, ठीक। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ और लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, वो कानून जिससे मतलब कि सुप्रीम कोर्ट फंक्शन मतलब कार्य कर रहा है, ये दोनों चीज़ें जापान से ली गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने पार्ट है, 1 by 1 पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है, ऐसे करके बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं जो पहला पार्ट है इसमें है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इसका आर्टिकल आपको ध्यान रखना कि 1 से 4 तक जो रहेगा पार्ट 1 का है, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की मतलब कि डिस्कशन किया गया है। पार्ट 2 है सिटीजनशिप। दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अदरवाइज में जो बहुत सारे पार्ट है 25 पार्ट है, तो वो जानने की विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक तरीके से मैं बना के दे दिया हूँ। जो सिटीजनशिप है ये आर्टिकल 5 to 11 मतलब 5 से 11 तक है, ये पार्ट 2 में आता है। सिटीजनशिप याद रखिएगा। फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, जिसे मौलिक अधिकार बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये पार्ट 4 में है, यहाँ पे देख सकते हैं। और आर्टिकल 36 से 51 के 35 के बाद 36 से 51 हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटी, इसका पूछता है, आर्टिकल पूछता है और इसका ये भी पूछता है किस पार्ट में है। और इसका आर्टिकल 15(1) क्लॉज A, जैसे कि पहले बताया था आपको, ये फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में, 4A में है, ठीक। 5th में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक। 6th में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। अब 5th का आर्टिकल क्या है, 52 से लेकर 151 तक है। और पार्ट 6 का जो आर्टिकल है इसका 152 से लेकर 237 तक है। ये आप ध्यान रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में पूछता है। देखिए अभी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछता भी नहीं है अब, लेकिन ये पूछता है। यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली वगैरह का जो प्रोविज़न, जो इंडिया में जो टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज, उसका प्रोविज़न पार्ट 8 में दिया गया है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक, जैसे 239 एक मतलब कि यूज करके पार्लियामेंट लॉ बनाया दिल्ली में अभी कुछ समय पहले, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि पंचायत, जो पंचायत है आर्टिकल किस में दिया गया है, ये पार्ट 9 में दिया गया पंचायत, ठीक। आर्टिकल 243 से लेके 243 O तक, ये आप ध्यान रखिए O तक, ठीक है, क्योंकि ये पूछता है। अब पार्ट 9A में क्या है, म्यूनिसिपैलिटी, जैसे कि पंचायत विलेज एरिया के लिए है, रूरल एरिया के लिए है, वैसे ही म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है वो अर्बन एरिया के लिए है। इसमें आर्टिकल O के बाद NOP, आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पार्ट 9B में जो दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि पार्ट है, ये पूछता है एग्जाम में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है किसी भी एग्जाम में, लगभग जो जहाँ पे पॉलिटिकल सेक्शन होते हैं वहाँ पे पूछता है, तभी ध्यान रखिएगा। इसमें आर्टिकल 243JS से लेके 243ZD तक, मतलब कि 243JH से लेके 243JT तक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 10th शेड्यूल क्या है, मतलब सॉरी 10th पार्ट क्या है, पार्ट है शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरिया, आर्टिकल 244 से 244A। जो पार्ट 10 है, पार्ट 10 और शेड्यूल 10 में बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ शेड्यूल मत लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दिया भी है शेड्यूल, तो दिमाग में वो आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो जो पार्ट 10 है इसमें शेड्यूल और ट्राइबल्स एरियाज़ के बारे में है, जिसका आर्टिकल है 244 से लेकर 244A तक है, ठीक है। पार्ट 11 में क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, में सेंटर स्टेट रिलेशन है, ठीक। पार्ट 11 में सेंटर स्टेट रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट मतलब कि पार्ट है, इसके आर्टिकल भी पता होना चाहिए आपको। आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अभी देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप जब मैं PDF से आप रीड कर लीजिएगा, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता जल्दी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स देखिए पूछता है, पार्ट यह है ना, पार्ट 14A, पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स है, इसका आर्टिकल 323 से लेकर 323B तक है, 323A से लेकर 323B तक है। अब देखिए पार्ट 15 में क्या है, 15 में इलेक्शन, अभी इलेक्शन 5 स्टेट में होने वाले हैं।
अब इलेक्शन का पूछ सकता है, वो आर्टिकल भी पूछ सकता है और पार्ट भी पूछ सकता है। तो ये 15वें पार्ट में है, ये ध्यान रखिएगा। 15 पार्ट में दिया गया है इसको। और इलेक्शन इसका जो आर्टिकल है 324 से लेकर 329 ए तक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मतलब कि पूछेगा ही नहीं कभी, लेकिन पूछ सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। आप PDF से इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये जो है पार्ट 17 है ना, पार्ट 17 में लैंग्वेज है, मतलब भाषा। आर्टिकल 243 से लेकर 351 तक में जो प्रोविजन दिया गया वो भाषा के दिया गया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इमरजेंसी प्रोविजन, अब पार्ट 18 सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता रहता है। इमरजेंसी प्रोविजन जो दिया गया आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, इसमें तीन तरीके के इमरजेंसी थे। एक तो नेशनल इमरजेंसी हो गया, एक हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, एक प्रेसिडेंट रूल हो गया, ठीक। ये इन सब का आर्टिकल भी आप याद कर लीजिएगा। वैसे मैं इमरजेंसी चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो उसमें से बता दूँगा। मिसलेनियस, ये देखिए याद करने की जरूरत नहीं है। ये अब जो 20 जो पार्ट है इसे याद करने की जरूरत है, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया गया है आर्टिकल 368 में दिया गया है, ये है पार्ट 20 में। 21 इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, 22 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बोलेंगे कि दोस्तों 23, 24, 25 कैसे जुड़ा, देखिए एक तो यहाँ जुड़ गया है, ये एक हो गया, ठीक। एक यहाँ जुड़ गया, 2, 3, ठीक है। ये जो पार्ट जुड़े हैं ना, यही एक्चुअली में वो है। यहाँ पे ABC जुड़ गया ना, तो वो 25 तक काउंट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल के। जब आपको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे बताया जैसे कि कितने शेड्यूल थे, 8 थे, लेकिन अभी कितने हैं, 12, ठीक। तो अब एक जान लेते हैं कि फर्स्ट में क्या दिया है, सेकंड में क्या दिया है, फोर्थ में क्या दिया है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया है, यूनियन एंड एक्चुअली स्टेट, इंडिया स्टेट एंड टेरिटरी, एक तरीके से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कह सकते हैं, ठीक। सेकेंड में जो दिया गया सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, जजेस एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कैग का सैलरी, जजेस का सैलरी, पब्लिक ऑफिशियल्स का सैलरी किस में दिया, सेकेंड लिस्ट में दिया गया है, शेड्यूल में दिया गया है। थर्ड शेड्यूल में क्या दिया गया है, अब इसमें दिया गया ओथ से रिलेटेड है, ठीक है। लिस्ट ऑफ द ओथ्स ऑफिस फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल के लिए जो ओथ एंड जजेस के लिए जो दिया गया है वो थर्ड में दिया गया है। मतलब कि शपथ, ओथ मीन्स शपथ होता है, उसका जो प्रोविजन है थर्ड में दिया है। फोर्थ में क्या दिया है, डिटेल्स द एलोकेशन ऑफ द सीट इन द राज्यसभा में जो सीट के एलोकेशन है वो दिया गया है फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ में दिया गया है प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पूछते, ये 5वां 6ठा जो इसमें दिया गया है ये हमेशा पूछता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। जो फिफ्थ दिया गया है, फिफ्थ है कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरिया के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के बारे में है। जो 6th शेड्यूल है इसमें दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसे आप ऐसे याद रखना सीख में, AM/TM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी मणिपुर में जो भी चल रहा है वायलेंस, उसके कॉन्टेक्ट में नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आर्टिकल वगैरह प्रोविजन वगैरह पूछ सकता है, शेड्यूल भी पूछ सकता है। 7th शेड्यूल में क्या, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट जो लिस्ट है ये दिया गया, एक तरीके से रिलेशन कह सकते हैं। 8th शेड्यूल में सबसे इम्पोर्टेंट है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, जो 22 लैंग्वेज ऑफिशियल है ना, वो दिया गया किसमें, 8th शेड्यूल में दिया गया है। अब पार्ट कौन सा इसका है, पार्ट था इसका 17, ठीक। जस्ट इसके जो 18 है वो है इमरजेंसी से रिलेटेड है, ऐसे करके याद कर ले, 2 दिन बाद देखेंगे ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। पार्ट 9 का क्या है, 9th में एक्चुअली वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन, कुछ लॉ और रेगुलेशंस हैं एक जो उसका वैलिडेशन उसमें होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। 10th शेड्यूल क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसे दल बदल विरोधी कानून जो है, जैसे कि लोग जो इलेक्टेड मेंबर चेंज कर देते हैं पार्टी, तो उनके खिलाफ ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। तो प्रोविजन जो है इसमें दिया गया है 10th शेड्यूल में। 11th पंचायती राज से रिलेटेड है और 12th म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रहा पूरा ओवरव्यू एक तरीके से। इसके बाद मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊँगा, DPSC पढ़ाऊँगा, ऐसे करके जो इम्पोर्टेंट जो एरिया है मैं आपको पढ़ा दूँगा, ताकि आपका कुछ नंबर मतलब कि 5 क्वेश्चन तो आते हैं पॉलिटी से, तो उसमें से जो पढ़ाऊँगा इसी में से कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए, जब प्रियम्बल में 3 वर्ड है ये पूछता है, सोशल,
सेकुलर इंटेग्रिटी एडेड इन 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे। ये पूछता है, कई बार पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा।